गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी एकांकी महाभारत की एक सांच के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने महाभारत की एक सांच एकांकी के वर्कबुक के भाग 1 से लेके भाग 6 तक प्रश्नोत्तर पढ़े थे। तो अब हम आगे के भाग पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो अब हमने भाग 1 से 6 तक तो पढ़ लिए, अब हम भाग 7 पढ़ते हैं। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूँगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। तो प्रश्न का आपकी दृष्टि से पश्चाताप किसे होना चाहिए था, वक्ता को या श्रोता को? स्पष्ट कीजिए। मेरी दृष्टि में पश्चाताप वक्ता दुर्योधन को करना चाहिए था, ना कि श्रोता युधिष्ठिर को, क्योंकि महाभारत का युद्ध दुर्योधन और शकुनी के कारण हुआ था। उसने राज्य पाने के लिए षड्यंत्र और अधर्म का मार्ग चुना। इसकी वजह से ही उसके भाइयों और संबंधियों का वध हुआ। प्रश्न ख, वक्ता ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क रखे? उत्तर, वक्ता दुर्योधन ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा और ना ही कोई षड्यंत्र किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, तो मैं पश्चाताप क्यों करूं? प्रश्न ग, श्रोता के अनुसार वह वक्ता के पास किस उद्देश्य से आया था? उत्तर, श्रोता अर्थात युधिष्ठिर वक्ता अर्थात दुर्योधन के पास उनका दुख और दर्द बांटने आया था। युधिष्ठिर दुर्योधन के पास उसकी व्यथा का अर्थ पीड़ा कम करने के उद्देश्य से आया था। प्रश्न ग, एकांकीकार ने एकांकी में किस पौराणिक घटना को नए संदर्भ में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? एकांकीकार ने एकांकी में एक पौराणिक घटना को नए एवं अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल दुर्योधन की हठ धर्मिता ही उत्तरदायी नहीं थी, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी सामान्य रूप से जिम्मेदार थी। तो भाग 8 प्रश्न क, युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में क्या क्या कहा था? युधिष्ठिर दुर्योधन को कहते हैं कि उन्होंने सदा न्याय किया है, न्याय के लिए उन्होंने बड़े बड़े दुख उठा लिए थे, सगे संबंधियों गुरुजनों तथा अनुजों के तड़प कर प्राण त्यागने के दृश्यों को भी उन्होंने शांत भाव से सह लिया था। प्रश्न ख, दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि जिस राज्य पर तुम अपना अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता को जन्माधिकार से नहीं मिला था, बल्कि उन्हें राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस राज्य पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था। प्रश्न ग, युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया? उत्तर, इस बात के उत्तर में युधिष्ठिर कहता है कि यह सही ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार बनता है। राज्य नियम भी यही सब कहता है। प्रश्न ग, सबने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा, दुर्योधन ने इसका क्या कारण बताया? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वह ये नहीं समझ पाए कि भय का अर्थ डर जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। प्रश्न भाग 9 प्रश्न क, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। युधिष्ठिर ने अपने कथन के समर्थन में क्या कहा? युधिष्ठिर अपने कथन के समर्थन में युधिष्ठिर ने
अपने कथन के समर्थन में कहा कि दुर्योधन बेकार ही गुरुजनों पर कायरता का आरोप लगा रहा है। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग ना करता। प्रश्न क दुर्योधन ने क्यों कहा कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया? दुर्योधन इसलिए युधिष्ठिर से ये कहता है कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया क्योंकि वह केवल अपना तथा अपने परिजनों का हित का अर्थ भलाई चाहता था और राज्य पर अधिकार करना उसका लक्ष्य था। प्रश्न ग दुर्योधन ने किन किन धार्मिक और न्याय व्यक्तियों के नाम लिए जो युद्ध में अपनी ओर से लड़े? सब मेरी ओर से लड़े। दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर दुर्योधन कहता है कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि सब धार्मिक और न्यायी व्यक्ति उसकी ओर से लड़े थे क्योंकि न्याय वास्तव में उसकी ओर था। सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। कृष्ण प्रश्न ग कृष्ण के संबंध में दुर्योधन ने क्या कहा? कृष्ण के संबंध में दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे परम मित्र श्री कृष्ण ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे दोनों पक्षों में मैत्री मित्रता रखना बेहतर समझते थे। उन्होंने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि न्याय मेरे साथ था। भाग 10 दुर्योधन ने प्रोचन और द्रुपद के संबंध में किस तथ्य को प्रकट किया? उत्तर दुर्योधन बताता है कि प्रोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल चले गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। प्रश्न खा अपने पिताजी द्वारा युधिष्ठिर को अपना आधा राज्य दिए जाने का क्या कारण बताया? दुर्योधन कहता है कि जब मेरे पिताजी ने तुम्हारा बढ़ता बल ताकत देखी तो उन्होंने अपना आधा राज्य उसे दे दिया था। प्रश्न ग आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर क्या आरोप लगाए? उत्तर दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया और तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। रास हुए यज्ञ के बहाने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया, मार दिया। आगे जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा? दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि जुए में खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या को ना भूले और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य बिना प्रयास मेहनत के ही मिल जाए। भाग 11 प्रश्न का दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? उत्तर क्योंकि उसी ने जुए के खेल में अपना राज्य दांव पर लगा दिया था। राज्य पाने की महत्वाकांक्षा का परिणाम ही वनवास था। जुए की रात हार जाने के कारण ही पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। प्रश्न ख दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास का एक एक क्षण किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगाया? उत्तर दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास में रहते हुए महाभारत के युद्ध की तैयारी की थी। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए शस्त्र प्राप्त किए और विराट राज से मैत्री मित्रता करने ने संबंध बनाए गए। प्रश्न ग दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी का किस प्रकार अपमान किया था? उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत कीड़ा क्या होता है? युद्ध के खेल में अपना संपूर्ण राज्य तथा अपने चारों भाइयों को हरा दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। यहाँ पे हारने आएगा। द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। प्रश्न ग दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु के विवाह के बहाने पांडवों ने कौन सी चाल चली? उत्तर दुर्योधन के अनुसार वनवास की अवधि का होता है समय पूरा होने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर इकट्ठा किया था। युधिष्ठिर क्या तुम इस कड़वे सच को मिटा सकते हो? भाग 12 प्रश्न का अपने कथन के समर्थन में दुर्योधन ने क्या तर्क दिया? उत्तर दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर जब तक तुमने हमला नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य का अर्थ आवश्यक है
तो फिर विवश होकर वीरोचित जो वीरों के लिए उचित हो मुझे कर्तव्य करना पड़ा। प्रश्न ख, क्या अभिमन्यु वध वीरोचित था? युधिष्ठिर द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? नहीं, अभिमन्यु वध वीरोचित नहीं था। दुर्योधन ने कहा कि अगर भीष्म वध, कर्ण वध और द्रोण वध वीरोचित हो सकते हैं तो अभिमन्यु वध भी वीरोचित हो सकता है। वीरोचित जो वीरों के लिए उचित हो। भीमसेन और अपने युद्ध के बारे में दुर्योधन ने क्या कहा? भीमसेन और अपने युद्ध के बारे में दुर्योधन ने कहा कि आज भीमसेन ने जिस प्रकार मुझे पराजित किया है, क्या वह वीरों के लिए उचित कार्य कहलाएगा? प्रश्न ग, दुर्योधन ने महाभारत के नरसंहार के लिए क्या कारण बताया? उत्तर, महाभारत के नरसंहार के लिए दुर्योधन युधिष्ठिर को दोषी बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा और लालसा ही इस नरसंहार जिसमें मृत्यु का तांडव हो, नरसंहार और भयानक रक्तपात का मूल कारण है। रक्त का अर्थ खून का मूल कारण है। भाग 13, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता दुर्योधन है और श्रोता युधिष्ठिर है। दुर्योधन ने राज्य नियम की चिंता नहीं की। दुर्योधन ने राज्य नियम की चिंता नहीं की, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन दुर्योधन ने ये बात नहीं मानी। इस विषय में बात हो रही है। वक्ता दुर्योधन है और श्रोता युधिष्ठिर है। दुर्योधन ने राज्य नियम की चिंता नहीं की, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन दुर्योधन ने ये बात नहीं मानी। इस विषय में बात हो रही है। प्रश्न ख, सब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप दुर्योधन के कथन से सहमत हैं? सब शब्द का प्रयोग पितामह, भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य तथा गुरुजनों के लिए किया गया है। जो दुर्योधन के साथ नहीं, हम दुर्योधन के कथन से सहमत नहीं है। प्रश्न ग, दुर्योधन के अनुसार न्याय एवं सच क्या था? क्या आप उससे सहमत हैं? दुर्योधन के अनुसार न्याय ये था कि उसे राज्य मिले और सच ये था कि राज्य का असली उत्तराधिकारी खुद वह स्वयं है। नहीं, मैं उसके कथन से सहमत नहीं हूँ। प्रश्न ग, वह जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुर्योधन बताता है कि जहाँ पर भय से शांति स्थापित होती है वह स्थायी नहीं होती। जैसे ही भय, डर समाप्त होता है, शांति भी वहाँ से चली जाती है। अर्थात भय से कभी भी शांति को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। अशांति की आग अंदर ही अंदर सुलगती रहती है तथा अवसर मिलते ही अथवा भय समाप्त होते ही शांति भी समाप्त हो जाती है, बदले की भावना आ जाती है। अब हम युधिष्ठिर के चित्रण के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। वे वीर थे, गुणी थे, सत्यवादी थे, चतुर राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ थे, धर्म वीरू थे। अब हम दुर्योधन के चित्रण के पॉइंट पढ़ते हैं। वीर थे, साहसी थे, मल्ल युद्ध गदा युद्ध में कुशल, संगठन क्षमता में अद्वितीय, जुए का शौक था, छल व कपट को सहारा लेता था, द्वेषी तथा ईर्ष्यालु था, पांडवों से घृणा करता था, स्वार्थी था।